हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड इवनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी के साथ वापस से ज्वाइन करके काफ़ी खुशी हो रही है, सभी के नाम और डीपीज देख के। अनीश, दीप्ति, गायत्री, कल्याणी, मल्लिका, निशा, पद्माक्ष, प्रभात, प्रथमेश, रेशमा, रितेश, रितुल, ऋतुजा, संकेत, श्रुति, सुप्रिया, तेजस, तिजिल, वैष्णवी एंड वन मोर वैष्णवी। आप सभी माता जी प्रभु जी को मेरा शत शत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो विल बिगिन विथ अवर टुडेज सेशन। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक कंबाइंड है। तो वी विल स्टार्ट रिसाइटिंग। अर्जुन उवाच। अर्जुना उवाच। अर्जुन उवाच। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अनम्यूट करके साथ में बोलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सेनयोर उभयोर मध्ये योर अर्जुनमध्ये रथं स्थापयमेच्युता। रथं रथं स्थापयामि स्थापयामेत्युता स्थापयामेत्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतानि यावदेतान्निरीक्षेऽहं ऋष्येऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुं योद्धुकामानवस्थितान् कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे। कोई करना चाहेगा रिसाइट? ओके, नो वरीज। तो ये जो श्लोका है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है, क्योंकि यहाँ से महाभारत में एक ट्विस्ट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अभी तक हमने देखा था कि सारे जो कौरव और पांडव जो आर्मी सेनापति हैं सब लोग असेंबल्ड हैं और सभी युद्ध करने के माइंडसेट से वहाँ पे असेंबल हुए हैं। और यहाँ पे सबने शंखनाद भी कर दिया है, युद्ध स्टार्ट होने वाला है। और अर्जुन जो है वो कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा अभी रथ तुम बीच में लेके जाओ और मैं देखना चाहता हूँ मेरे अपोजिट आर्मी में, विपक्ष में कौन कौन है, मुझे उनको देखने की इच्छा है। तो आप में से कौन कौन पढ़ सकता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन? ओके, वी नीड फ्यू मोर हैंड्स, रेज ऑफ हैंड्स। और कोई है दर्शना माता जी के अलावा और कोई जो पढ़ सकता है? ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट दर्शना माता जी टू काइंडली रीड द ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Translation. Arjuna said, O inflammable one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Hare Krishna. थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए यहाँ पे भगवान को अर्जुन किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, कोई बता सकता है? दिस इज लाइक अ पजल। आपको श्लोका में से वो शब्द निकालना है जिससे कृष्ण को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, जिस नाम से। देखते कौन पता लगा पाता है। अच्युत। हाँ, वेरी गुड सुप्रिया माता जी। अच्युत नाम से उनको संबोधित किया जा रहा है। तो ये अच्युत है, इसका मतलब क्या होता है? अच्युत मतलब च्युत का अपोजिट। तो च्युत का मतलब होता है कि जो फैलिबल है, जिससे कुछ गलतियां हो सकती हैं। ओके। और अच्युत मतलब जिससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, वो हमेशा परफेक्ट रहेगा, वो अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसके अंदर पूरी क्षमता है। दैट पर्सन इज इनफैलेबल, अच्युत। तो फैलेबल व्यक्ति मतलब कि हो सकता है वो व्यक्ति
हमें शरण देना चाहे, अगर हम उस व्यक्ति की मदद मांगे, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करना चाहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मदद कर पाए। समझ रहे हैं सभी? काफी सारे हमारे आसपास लोग रहते हैं जो चाहते हैं हमारी मदद करना, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई मदद करने में सक्षम भी हो। तो जो लोग मदद करने में सक्षम नहीं होते, जो लोग शरण प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, उनको फैलेबल बोला जाता है या च्युत बोला जाता है। और जो व्यक्ति आ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में हम अगर उसकी शरण मांगते हैं और शरण वो देने के लिए सक्षम है हर एक स्तर पे, तो उसको अच्युत बोलते हैं। तो एक्चुअल में इस पूरे एग्जिस्टेंस में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अच्युत है, जो कि इनफैलेबल है। वो हमेशा हमें शरण देने के लिए सक्षम है, और वो कौन है? वो है भगवान। क्यों? कोई बता सकता है कि भगवान के अलावा अगर हम इस दुनिया के दूसरे लोगों की शरण लेते हैं, तो क्या वो हमें 100%, क्या वो हमें गारंटीड है कि वो हमें हेल्प कर पाएंगे, शरण प्रदान कर पाएंगे? इसकी कोई 100% गारंटी है क्या? ठीक है, हो सकता है आपके मित्र, आपके परिवार वाले, डॉक्टर्स, ये सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत एक्सपर्ट हो, टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी गारंटी है कि वो हमारी हेल्प कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा वो सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति के अंदर लिमिटेशंस हैं। व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, इस प्रकृति, भगवान की जो ये शक्ति है, ये प्रकृति जो है, प्रकृति से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और प्रकृति का मतलब होता है जो हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बहुत पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति भी हो सकता है हमारी हेल्प ना कर पाए उस सिचुएशन में। जैसे आप में से कोई बता सकता है शास्त्रों में से कोई उदाहरण जिसमें कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत सक्षम व्यक्ति है, फिर भी वो शरण प्रदान नहीं कर पाया? ऐसा कोई उदाहरण हमें देखने को मिलता है शास्त्रों में? गजेंद्र। हाँ, गजेंद्र का बहुत अच्छा उदाहरण है। गजेंद्र जो है, गज इंद्र, तो हमारे शास्त्र में उदाहरण आता है कि गजेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा हाथी था, स्वर्ग में, स्वर्ग का हाथी था वो। और एक बार वो जब नदी में स्नान करने गया अपने परिवार वालों के साथ, तो उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्रोकोडाइल ने। और क्रोकोडाइल छोटा सा रहता है, हाथी के सामने क्रोकोडाइल के क्या औकात, कुछ भी छोटा सा रहता है वो। लेकिन क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में था, तो पानी उसका स्वाभाविक स्थिति है, पानी में रहना, और हाथी के लिए पानी में रहना स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो जो हाथी था गजेंद्र, वो कमजोर पड़ गया। जैसे होता है ना, जब क्रिकेट मैच होता है, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, जब पाकिस्तान में रहता है तो कौन सी टीम ज्यादा हावी पड़ती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। और जब इंडिया में रहता है तो इंडिया हावी पड़ती है, क्योंकि होम ग्राउंड का एक अलग इफेक्ट रहता है। तो वैसे ही ये जो क्रोकोडाइल था, ये अपने होम ग्राउंड में था, और हाथी अपने होम ग्राउंड में नहीं था, वो पानी में था। तो भले ही वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति कम कम होने लगी। और यहाँ पे उसके जो प्रिय परिवार वाले हैं, जो उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसको हो सकता है उस हाथी को उसकी बीवी ने, बच्चों ने वादा भी किया हो कि जन्म जन्मों तक हम साथ में रहेंगे, और हम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा हो सकता है उन लोगों ने कस्में वादे खाए हों, लेकिन सारे के सारे कस्में वादे वहीं के वहीं धरे रह गए। कोई उनके परिवार वाला उनको बचाने नहीं आ पाया, चाह के भी बचाने नहीं आ पाया। तो उस समय वो जो गजेंद्र थे, उन्होंने भगवान की शरण ली, और फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और भगवान ने उसको बचाया। तो इस दुनिया के जो लोग हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो चाह के भी हो सकता है हमें पूरी तरह से बचा ना पाए। सबके अंदर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर कोई कमी ना हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, और उन कमियों की वजह से हो सकता है वो चाह के भी हमारी मदद ना कर पाए कठिन परिस्थिति में। और कोई उदाहरण है शास्त्रों में से? एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मुझे लग रहा था आप लोग देंगे। महाभारत का ही है।
हाँ, द्रौपदी बहुत अच्छा उदाहरण है। द्रौपदी, आप सोचिए, ऐसी स्त्री जिसके 5-5 पति हैं, 5-5, एक नहीं 5-5 पति हैं, और एक-एक पति ऐसा है कि वो पूरी सेना को हरा सकता है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इतने दिग्गज पति हैं। फिर भी जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, उनमें से एक भी पति उसको बचाने नहीं आया। आपको लगता है ऐसा कभी सोचा होगा द्रौपदी ने? अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि एक भी पति बचाने नहीं आ पाया। और पति तो छोड़ो, उस सभा में भीष्म पितामह थे, जो कि इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, पूरे कौरव डायनेस्टी में उनको मतलब इतना रिस्पेक्टेबल सिचुएशन में है वो। भीष्म पितामह बचाने नहीं आए, द्रोणाचार्य बचाने नहीं आए, धृतराष्ट्र बचाने नहीं आए, कोई बचाने नहीं आया। इतने सब, मतलब इससे ज्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसके सपोर्ट में कौन कौन है? भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, ऐसे होनहार व्यक्ति जिसके प्रोटेक्शन में है, उसको भी कोई बचाने नहीं आ पाया। अल्टीमेटली कौन बचाया उनको? अल्टीमेटली सिर्फ कृष्ण ही उनको बचा पाए, द्रौपदी को। क्योंकि कृष्ण जो है वो सारे, अच्छा अभी ये मैं नहीं बताना चाहूंगा, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भगवान जो है वो हर एक परिस्थिति में हमें कैसे बचा सकते हैं? जब बाकी लोग नहीं बचा सकते, भगवान क्यों बचा सकते हैं? ऐसा फर्क क्या है बाकी लोगों में और भगवान में? ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से बाकी लोग हो सकते हैं बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन भगवान जरूर बचा सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन पीपल, अदर शेल्टर्स, बाकी के आश्रय, और भगवान के आश्रय में क्या फर्क है? यस, हमको सिर्फ भावुकता के स्तर पे नहीं मानना चाहिए, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भगवान परम रक्षक कैसे हैं। हाँ, तो वैष्णवी माता जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे लिखा है कि भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उनके कंट्रोल में हर चीज है। अभी जैसे मैं यहाँ पे टेम्पल में रहता हूँ, तो टेम्पल में अलग अलग लोगों के अलग अलग मैनेजेरियल पावर्स हैं। वो अपनी ही पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में वो कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन जो टीपी है, पूरे मंदिर का जो अध्यक्ष है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। तो अगर मैं उसकी शरण लूंगा तो उसके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है इस टेम्पल का। वैसे ही हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके कंट्रोल में हर चीज है? आप क्या, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, क्या इनके कंट्रोल में सब कुछ है? उनके कंट्रोल में उनका खुद का शरीर भी नहीं है। समझ रहे हैं? उनके कंट्रोल में उनका खुद का शरीर भी नहीं है, खुद की बुद्धि भी नहीं है, आसपास की सिचुएशन नहीं है कंट्रोल में किसी के भी। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनके कंट्रोल में पूरी दुनिया है, और वो है भगवान। तो जिसके कंट्रोल में पूरी दुनिया है, वही हमें पूरी दुनिया में मदद कर सकता है, क्योंकि उसके सब कुछ उसके हाथ में पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज वन वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भगवान के कंट्रोल में है सब कुछ। और कुछ और कोई अंडरस्टैंडिंग, भगवान क्यों बचा सकते हैं हमें जहां बाकी लोग नहीं बचा सकते? He is everywhere and therefore can reach to everyone. Yeah, very good. भगवान टाइम और प्लेस की जो लिमिटेशंस हैं उनसे परे हैं। अभी हो सकता है कि हमारे परिवार वाले हमसे बहुत प्रेम करते हों, लेकिन अभी हम पुणे में हैं, हमारे परिवार वाले गांव में हैं। अगर हमें अभी कुछ होता है तो परिवार वाले हमें इमीडिएटली मदद कर सकते हैं क्या आके? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हैं, उनको आने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन भगवान जो है वो सर्वत्र हर जगह पे हैं। इसका उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के ऊपर जब हिरण्यकशिपु आघात करने वाले थे तो भगवान खंबे से बाहर निकल आए। तो भगवान चाहे तो कहीं से भी हमारी मदद कर सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम और प्लेस का। सो ही कैन प्रोटेक्ट अस एनीवेयर एनी टाइम। और भगवान जो है हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। या वेरी गुड, ब्यूटीफुल पॉइंट निशा माता जी।
अनुराधा माता जी एंड वैष्णवी माता जी, तीनों ने एकदम परफेक्ट सेम सिमिलर आंसर किया कि भगवान शुद्ध प्रेम करते हैं हमसे, तो उनके हृदय में हमारे प्रति कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं हो सकता, या फिर हमारे लिए कभी भी वो गलत नहीं सोच सकते। भगवान हमेशा हमारे सुहृद हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो हमको नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है या हमारे लिए क्या बेस्ट है, लेकिन भगवान को हमसे ज्यादा हमारे बेस्ट के बारे में पता है। अभी जब हम गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मैं जिस रास्ते पे जाने वाला हूं वही परफेक्ट रास्ता है? वी कैन नॉट से, क्योंकि हमको वो रास्ते का फ्यूचर नहीं पता। आगे जाके हो सकता है वो रास्ते पे डेड एंड हो। लेकिन हम ऐसे समय पे किसका इस्तेमाल करते हैं सही रास्ता जानने के लिए? यस, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल मैप्स जो है उसका दृष्टिकोण बड़ा है, वो ऊपर से देख रहा है, वो इन सारी परिस्थितियों से परे है, राइट। गूगल मैप जो है वो सैटेलाइट नेविगेशन यूज करता है। सैटेलाइट का जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा ब्रॉड है और वो इस सिचुएशन से परे है। तो वैसे ही भगवान फ्यूचर भी देख सकते हैं, हमारा पास्ट भी उनको पता है, सब कुछ पता है भगवान को, और वो इन सारे जो कर्म का जो बंधन है इन सबसे परे हैं। तो भगवान आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी करके हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं, ये 2 सवालों के साथ हम एंड करेंगे। पहला सवाल कि भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं? भगवान क्या ऐसे प्रकट होंगे कि हमारी मदद करने के लिए? जरूरी नहीं है। तो एक बार एक व्यक्ति था जो भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रखता था, और उसके गांव में एक बार बाढ़ आई, और उसने सोच के रखा था कि भगवान जब तक मुझे नहीं बचाएंगे, भगवान को खुद को मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे बचाएंगे, ऐसा उसको दृढ़ श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। और बाढ़ आ गई, सब बह गया, वो भी बहने लगा पानी में। बहते बहते क्या हुआ, जब वो बह रहा था तो उसने देखा कि सामने एक पेड़ की एक डंडी है, लटक रही है। उसको लगा कि चलो पकड़ के बच जाता हूँ, लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे तभी मैं बचूंगा। वो बहते गया बहते गया। फिर आगे जाके एक नाव दिख रही थी दूर से, नाव में से लोग उसको चिल्ला के बुलाए कि ए भाई आजा, बैठ जा हमारी नाव में, बच जाएगा। लेकिन उसने उन लोगों को सबको चिल्ला के क्या बोला उनको चिल्ला के उसने? मैं नहीं बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा मैं? भगवान बचा जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। भगवान आएंगे बचाने के हरीश लिए। प्रभु भी, निशा माता जी, ये लोग भी थे शायद उस बाढ़ में। नहीं, हमको मालूम है। आई एम श्योर वो लोग नाव के अंदर बैठे होंगे, इसलिए भी बच गए वो लोग। तो वो बोला कि जब तक बचा भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं कहीं पे शरण लूंगा, मैं किसी की शरण नहीं लूंगा। बहते गया बहते गया। फिर बाद में हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने नीचे उसको रस्सी फेंकी कि भाई बच जा, रस्सी पकड़ ले। उसने हेलीकॉप्टर को चिल्ला के क्या बोला? नहीं बैठूंगा, भगवान आएंगे मुझे बचाने भगवान के आएंगे। लिए। ये लोग हेलीकॉप्टर में भी थे शायद। तो वो बोला कि भगवान आएंगे तभी बचूंगा मैं। बाद में बह गया, मर गया वो व्यक्ति, भगवान नहीं आया उसको बचाने के लिए। बाद में वो भगवान के पास जाके बोला कि भगवान मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा करोगे तो लोग भक्ति क्यों करेंगे? भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और बोला भाई तू किसको सिखा रहा है? मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं बोला होगा, बट हम अपने तरीके से बता रहे हैं। तो किसको सिखा रहा है? वो जो पेड़ की टहनी थी वो तुझे क्या लगता है किसने भेजी? वो पेड़ की टहनी मैंने भेजी थी। वो जो नाव था, नाव किसने भेजा? मैंने भेजा था। वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा? मैंने भेजा। इतना सब कुछ भेजा, फिर भी तेरे को अकल नहीं आई कि मैं भेज रहा हूँ, और तू बोल रहा है कि भगवान आएंगे तभी बचूंगा मैं। तो इससे ये समझ में आता है कि भगवान हमारे जीवन में हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन हमें पता करते आना चाहिए, हमको समझते आना चाहिए कि भगवान ने मदद की है। हमको समझ में ही नहीं आता, राइट? दैट इज अवर प्रॉब्लम। तो भगवान अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से भगवान हमारी मदद करते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान हर किसी की मदद नहीं करते। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई जस्ट एंड विद दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो फिर इतना सारा दुनिया में ये क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? तो प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि भगवान सिर्फ उसको शरण देते हैं जो भगवान की शरण लेता है।
ओके, भगवान कभी भी जबरदस्ती अपनी शरण नहीं देते किसी को। भगवान ने सबके लिए नियम बना के रखा है, लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं उसको। सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो लॉ ऑफ कर्म, कर्मों के अनुसार, कर्म और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, कर्म और उसका फल, कर्म और फल, कर्म और फल, सब लोग कर्म और फल भुगत रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान से मदद मांगता है, भगवान से संबंध स्थापित करता है भक्ति के माध्यम से, भगवान के लिए कुछ करता है जीवन में, भगवान के निर्देशों अनुसार अपने जीवन को जीता है, उसको भगवान शरण देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी किसी पे जबरदस्ती नहीं करना चाहते। भगवान, गीता में आगे चल के हमें सुनने को मिलेगा भगवान से कि ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा अप्रोच करता है मैं उसको वैसे डील करता हूँ, जो मुझे नहीं मानता है उसके लिए मैं भी नहीं रहता, जो मुझे मानता है, जो मेरी शरण लेता है उसको मैं शरण देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोग भगवान की शरण नहीं ले रहे, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम है। जो भगवान की शरण लेगा उसके जीवन में भगवान अच्युत बन के उसको हर परिस्थिति में बचाएंगे, चाहे डायरेक्टली बचाएं प्रहलाद महाराज जैसे, या फिर इनडायरेक्टली अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से बचाएं, इस एग्जाम्पल में जो हमने डिस्कस किया उसके माध्यम से। लेकिन भगवान अच्युत हैं, इस दुनिया के लोग नहीं बचा पाएंगे हमें, लेकिन भगवान जरूर बचाएंगे। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं रियल लाइफ से, शास्त्र से, बट विल नॉट गेट इनटू दैट, अदरवाइज टाइम विल गेट टू मच। So now we'll end here. Hare Krishna. Thank you so much for your very kind and active participation. हरे कृष्ण। ये जो भगवान का प्रोटेक्शन है इसको और ज्यादा से ज्यादा हम डीपर लेवल पे अभी समझेंगे आगे के श्लोकास में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कृपया बने रहिए so that we all can get each other's inspiration and association. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम